महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हम बता देना चाहते हैं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि वालों, अगर आपको पिछले कुछ वर्षों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा, सफलता आपके बिल्कुल करीब आकर भी किसी न किसी कारण से रुक जाती है, धन आते आते अटक जाता है, बने बनाए काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं, या जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो आपको मानसिक रूप से थका देती हैं, तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलावों के संकेत दे रहा है जो आपकी सोच, आपकी दिशा और आपके भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी बात भी आपके लिए बड़े लाभ का कारण बन सकती है। प्रिय सिंह राशि के जातकों, एक बार फिर आपके जीवन की महफिल सजने की संभावना बन रही है, लेकिन इस बार अंदाज पहले जैसा नहीं होगा। परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों का व्यवहार बदल सकता है और सबसे बड़ी बात, जो लोग कभी आपके विरोध में खड़े दिखाई देते थे, वही समय आने पर आपके साथ संबंध सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा भी पहले से अधिक तेज होगी। इसलिए केवल भाग्य पर नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ही आपको दूसरों से आगे लेकर जाएगी। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक पल में सब कुछ बदल देती हैं। कई बार एक छोटी सी भूल, एक गलत निर्णय या एक अप्रत्याशित दुर्घटना इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है। किसी चेहरे की मुस्कान छिन जाती है, किसी का परिवार बिखर जाता है, तो किसी की वर्षों की मेहनत एक क्षण में समाप्त हो जाती है। लेकिन यही कठिन समय मनुष्य को सबसे बड़ा शिक्षक भी बनाता है। संघर्ष हमें वो अनुभव देता है जो कोई पुस्तक नहीं दे सकती। यही संघर्ष हमारे भीतर धैर्य, विवेक, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति पैदा करता है। यदि आपने भी पिछले कुछ समय में आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, रुके हुए कार्य, पारिवारिक चुनौतियां, करियर में बाधाएं या फिर बार बार निराशा का सामना किया है, तो संभव है कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने की शुरुआत करें। लंबे समय से जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, उनमें से कुछ नए अवसर निकल सकते हैं। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही अब आपकी योग्यता को स्वीकार कर सकते हैं। जो कार्य बार बार रुक रहे थे, उनमें गति आने की संभावना बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी रखनी होंगी, क्योंकि हर शुभ समय अपने साथ कुछ नई परीक्षाएं भी लेकर आता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि वर्तमान ग्रह स्थिति सिंह राशि के लिए क्या संकेत दे रही है, कौन सा ग्रह किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, किन लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, किन रिश्तों में सावधानी आवश्यक होगी, करियर, व्यापार, नौकरी, धन, परिवार और भविष्य से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, और वे कौन सी गलतियां हैं जिससे बचकर आप आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इस विश्लेषण को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें बताई गई कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो आइए महादेव और शनिदेव का स्मरण करते हुए जानते हैं सिंह राशि के लिए आने वाले समय के विस्तृत ज्योतिषीय संकेत के बारे में। अब बात करते हैं वर्तमान ग्रह स्थिति की, क्योंकि किसी भी राशि का भविष्य केवल भाग्य से नहीं, बल्कि उस समय ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव से भी जुड़ा होता है। वर्तमान समय में सिंह राशि के लिए कुछ ग्रह ऐसे संकेत दे रहे हैं जो लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति देने वाले साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। वर्तमान समय में शनि का प्रभाव आपके कर्म, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियों और कार्य क्षेत्र से जुड़े विषयों को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। यदि पिछले कुछ वर्षों में आपने बिना रुके लगातार मेहनत की, लेकिन उसके अनुरूप सफलता नहीं मिली, तो ये समय धीरे धीरे उस स्थिति में बदलाव का संकेत दे सकता है। शनि का स्वभाव कभी भी तुरंत फल देने का नहीं होता। वे पहले व्यक्ति के धैर्य, ईमानदारी, अनुशासन और कर्म की परीक्षा लेते हैं, फिर उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन किया है, उनके लिए आने वाला समय सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र में नई पहचान लेकर आ सकता है।
रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में स्थिरता आने के संकेत हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग पहले की अपेक्षा बेहतर मिल सकता है। समाज में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी मेहनत तथा अनुभव का सम्मान करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव की। सामान्यतः लोग 12वें भाव को केवल हानि और खर्च का भाव मानते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसका महत्व इससे कहीं अधिक है। ये भाव विदेश यात्रा, विदेशी संपर्क, आध्यात्मिक उन्नति, दान पुण्य, ध्यान, शोध, अस्पताल, गुप्त कार्यों और छुपे हुए लाभ का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपकी कुंडली में इस भाव पर शुभ प्रभाव बन रहा है तो ऐसे संकेत मिल सकते हैं कि जो धन लंबे समय से कहीं अटका हुआ था वह धीरे धीरे वापस मिलने लगे। विदेश से जुड़े कार्य, ऑनलाइन माध्यमों, आयात निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या दूरस्थ स्थानों से जुड़े अवसर लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। मानसिक रूप से भी आप पहले की अपेक्षा अधिक परिपक्व बनेंगे। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी बदलेगा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित होगी। साथ ही आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होने के संकेत हैं। अब बात करते हैं शनि के ढैया के प्रभाव की। पिछले कुछ समय में शनि की ढैया ने आपके धैर्य, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक शक्ति की कठोर परीक्षा ली होगी। कई बार ऐसा लगा होगा कि मेहनत बहुत है, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे। आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और कार्यों में देरी जैसी परिस्थितियां भी सामने आई होंगी। लेकिन अब यही समय धीरे धीरे राहत देने की ओर बढ़ने का संकेत दे सकता है। यदि आपने धैर्य बनाए रखा और अपने कर्म से समझौता नहीं किया तो आने वाले समय में आत्मविश्वास वापस लौट सकता है। परिवार में आपका सम्मान बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बन सकती है और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये समय आपको ये महसूस करा सकता है कि संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसने आपको पहले से अधिक मजबूत बनाया है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह की। गुरु ज्ञान, भाग्य, धर्म, शिक्षा, आर्थिक विस्तार और सकारात्मक अवसरों के कारक माने जाते हैं। जब गुरु का शुभ प्रभाव मिलता है तब व्यक्ति के जीवन में केवल धन ही नहीं बढ़ता, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता, अच्छे लोगों का साथ और नए अवसर भी प्राप्त होने लगते हैं। इस समय आपकी आय के नए स्रोत बनने की संभावना दिखाई दे सकती है। यदि आपने किसी योजना, निवेश या नए व्यवसाय की तैयारी पहले से की हुई है तो उसमें धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों तथा करियर में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे लोगों के लिए भी ये समय अपेक्षाकृत अनुकूल साबित हो सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति, धार्मिक कार्यों में रुचि और सामाजिक सम्मान में वृद्धि के भी संकेत दिखाई देते हैं। गुरु का प्रभाव ये भी सिखाता है कि जितना अधिक ज्ञान और विनम्रता होगी उतना ही स्थायी लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र धन, वैभव, सुख सुविधाएं, वाहन, संपत्ति, प्रेम, विवाह, कला और आकर्षण के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि शुक्र का सहयोग प्राप्त होता है तो आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ जीवन की सुविधाओं में भी वृद्धि होने की संभावना रहती है। रुका हुआ धन धीरे धीरे वापस आ सकता है। नए व्यापारिक संपर्क बन सकते हैं। विदेश या दूरस्थ स्थानों से लाभ मिलने के अवसर मिल सकते हैं और कुछ लोगों के लिए वाहन, घर या अन्य भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े कार्य पूरे होने की संभावना बन सकती है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में भी पहले की अपेक्षा मधुरता बढ़ सकती है। यदि किसी रिश्ते में लंबे समय से दूरी या फिर गलतफहमियां चल रही थी तो बातचीत और समझदारी के माध्यम से उसमें सुधार आने के संकेत मिल सकते हैं। हालांकि शुक्र ग्रह ये भी सिखाते हैं कि धन और वैभव के साथ विनम्रता बनाए रखना भी वास्तविक सफलता की पहचान होती है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, लेखन, संचार, तकनीक, गणित और निर्णय क्षमता के स्वामी माने जाते हैं। वर्तमान समय में बुध का प्रभाव आपको मानसिक रूप से अधिक सक्रिय और व्यवहारिक बना सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं
ऑनलाइन कार्य, डिजिटल माध्यमों, तकनीकी क्षेत्रों और संचार से जुड़े व्यवसायों में लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को इंटरव्यू या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए दस्तावेज, सरकारी कार्य, कागजी प्रक्रिया या फिर कानूनी औपचारिकताएं भी धीरे धीरे पूरी होने लग सकती हैं। बुध का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इस समय भावनाओं की बजाय विवेक, ज्ञान और सही संवाद के आधार पर निर्णय लें। यदि आप छल कपट से दूर रहकर अपनी योग्यता, अनुभव और मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे, तो यह समय आपको लंबे समय तक लाभ देने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं राहु और केतु की, क्योंकि वर्तमान समय में यही दोनों छाया ग्रह आपके जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो इस समय सप्तम भाव से जुड़े विषयों पर प्रभाव डाल सकता है। वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, प्रेम संबंध, साझेदारी, सार्वजनिक जीवन, व्यवसायिक सहयोग और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। जब राहु इस भाव को प्रभावित करता है, तब व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कई बार नए लोगों से अचानक मुलाकात होती है, आकर्षण बढ़ता है, बड़े अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में वही परिस्थितियां भ्रम और उलझनों का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए इस समय किसी भी नए संबंध, व्यापारिक साझेदारी या फिर बड़े समझौते में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े लाभ का लालच देकर आपके पास आता है, तो उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। प्रेम संबंधों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतफहमियां अचानक दूरी पैदा कर सकती हैं। यदि परिवार या फिर दाम्पत्य जीवन में पहले से किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, तो उसे क्रोध से नहीं बल्कि संवाद और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी, कानूनी मामलों या किसी विवाद से जुड़े विषयों में भी सतर्क रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। राहु ये सिखाता है कि आकर्षण के पीछे छिपे सत्य को पहचानना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। अब बात करते हैं केतु की, जिसका प्रभाव आपके लगन भाव पर विशेष रूप से दिखाई दे सकता है। लगन भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, सोच, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब केतु इस भाव को प्रभावित करता है, तब व्यक्ति के भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। पहले जहां बाहरी दिखावा, लोगों की प्रशंसा और भौतिक उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण लगती थी, वहीं अब व्यक्ति धीरे धीरे अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। आपके भीतर आत्मचिंतन की भावना बढ़ सकती है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक गंभीर और परिपक्व हो सकता है तथा आध्यात्मिक विषयों में रुचि भी पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ सकती है। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि कम बोलकर और अधिक कर्म करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। यही केतु का सबसे बड़ा संदेश होता है। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं होगी। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम और मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। यदि आप अपने मन को स्थिर रखकर सही दिशा में कर्म करेंगे, तो भविष्य में यही अनुभव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अब जानते हैं आपके जीवन में आने वाले 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में। पहला बड़ा परिवर्तन आपके विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से जुड़ा हुआ हो सकता है। जो लोग कभी आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते थे या आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते थे, वही समय के साथ अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। आपकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, अनुभव और सफलता देखकर लोग स्वयं आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे सभी पर विश्वास कर लें। विनम्र रहें, लेकिन विवेक भी बनाए रखें। समय आपको ये अवसर देगा कि आप पुराने विवादों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करें। दूसरा बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है। आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों, नए संपर्कों और नए अवसरों का लाभ मिल सकता है। विदेश, ऑनलाइन कार्य, तकनीकी क्षेत्र या फिर दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना दिखाई देती है। यदि आपने पहले से कोई योजना बनाकर मेहनत की है,
तो अब उसके परिणाम धीरे धीरे सामने आने शुरू हो सकते हैं। साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी बचत भी पहले की अपेक्षा बेहतर हो सकती है। तीसरा बड़ा परिवर्तन आपके करियर, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पदोन्नति हो सकती है या वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, तकनीक, निजी व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में लगातार मेहनत करने वाले लोगों को उनके कार्यों के अनुसार पहचान मिलने की संभावना दिखाई देती है। समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है और लोग आपके अनुभव तथा निर्णयों का महत्व समझने लगेंगे। ये समय आपको यह एहसास करा सकता है कि कठिन संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता ही सबसे अधिक स्थायी होती है। लेकिन हर शुभ समय अपने साथ कुछ आवश्यक सावधानियां भी लेकर आता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर अहंकार को स्थान ना दें। सफलता तभी स्थायी रहती है जब उसके साथ विनम्रता भी बनी रहे। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एक क्षण का गुस्सा वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी ना करें और बिना पूरी जानकारी के किसी पर आंख बंद करके विश्वास करने से बचें। परिवार, जीवन साथी और अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखें, क्योंकि कई समस्याओं का समाधान केवल बातचीत से ही निकल सकता है। यदि आर्थिक लाभ प्राप्त हो तो अनावश्यक खर्चों से बचते हुए भविष्य के लिए बचत और सही निवेश पर भी ध्यान दें। ये छोटी छोटी सावधानियां आगे चलकर बड़े लाभ का आधार बन सकती हैं। क्या उपाय कर सकते हैं आप? प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, तेज में वृद्धि होती है। सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम और प्रभावशाली रत्न माणिक्य माना जाता है। ये रत्न सूर्य का रत्न है, जो सिंह राशि का स्वामी ग्रह है। माणिक्य पहनने से लीडरशिप क्षमता, आत्मविश्वास और भाग्य में वृद्धि होती है। इसे सोने या तांबे की अंगूठी में जड़वा कर पहनना सबसे अच्छा होता है। इसे शुक्ल पक्ष के रविवार की सुबह सूर्य उदय के समय दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहना जाता है। अंत में प्रिय सिंह राशि के जातकों, आने वाला समय आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। यदि आपने पिछले वर्षों में संघर्ष किया है, धैर्य रखा है और अपने कर्मों से समझौता नहीं किया है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख और आत्मविश्वास में वृद्धि के अवसर आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन ये सब तभी स्थायी होगा जब आप अनुशासन, ईमानदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, समय हमेशा बदलता है और शनिदेव का न्याय भी कर्म के अनुसार ही मिलता है। वे कभी भी बिना कारण कष्ट नहीं देते और बिना कारण पुरस्कार भी नहीं देते। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वो केवल सफलता नहीं, बल्कि स्थायी सम्मान, मजबूत पहचान और जीवन भर साथ रहने वाला अनुभव भी प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।